नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई सालों के बाद इंदौर में होने वाले करोड़ों के विकास कार्यों का मंगलवार को नारियल फोड़ा। नगर निगम ने शुरू होने वाले इन विकास कार्यों की फहरिस्त में मुख्य रूप से ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन, फुटपाथ निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 6 शव वाहन, 50 नई कचरा वाहन और 30 ओपन कचरा गाड़ी की भी सौगात दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में विकास कार्यों की बयार लगा दी। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस हिसाब से इंदौर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी, उससे उनके महापौर वाले कार्यकाल की याद आ गई। जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर थे तब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भाजपा सरकार थी। उस वक्त विजयवर्गीय ने कई योजनाएं केंद्र में मंजूर कराई थी। कैलाश विजयवर्गीय की ही मेहनत थी कि इंदौर में ब्रांड प्रोडक्ट, नर्मदा तृतीय चरण जैसी कई योजनाएं जमीन पर आ सकी। इसके बाद विजयवर्गीय के महापौर वाले कार्यकाल में शहर में विकास के काफी काम हुए। कैलाश विजयवर्गीय के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनने के बाद शहर में होने वाले विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली। आज कैलाश विजयवर्गीय ने 23 करोड़ 76 लाख से होने वाले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं 6 करोड़ 66 लाख से होने वाले कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आज कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत आईएसबीटी से रोबोट चौराहे के बीच 8 करोड़ 59 लाख से तैयार होने वाले आरसीसी मीडियन के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं भंवरकुआ चौराहे से आईटी पार्क चौराहे तक और तेजाजी नगर अंडरपास से पुष्पकुंज हॉस्पिटल तक 6 करोड़ 48 लाख की लागत से स्टार्म वाटर लाइन तथा विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। अमृत प्रोजेक्ट के तहत रेसिडेंसी व रेडियो कॉलोनी के शासकीय भवनों एवं आवासों के हरित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए 1 करोड़ 18 लाख की लागत से रीयूज लाइन बिछाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुमार भट्टी पुलिया से 3 इमली चौराहे तक 1 करोड़ 51 लाख की लागत से सीवर लाइन बिछाने का आज भूमि पूजन किया गया। भील कॉलोनी राज मेडिकल की बाईं तरफ की सभी गलियों में एवं दाईं तरफ की 5, 6 और 9 नंबर की गलियों में 1 करोड़ 15 लाख की लागत से ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। इसके अलावा इदरीस नगर सोहन चौराहा से मूसाखेड़ी मेन रोड तक 1 करोड़ 20 लाख की लागत से ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। खजराना चौराहे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के अलाइनमेंट में बाधक बन रही वाटर सप्लाई लाइन को शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ 65 लाख रुपए लागत आएगी। कुल मिलाकर 23 करोड़ 76 लाख के इन विकास कार्यों का भूमि पूजन आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। आयोजन में मुख्य रूप से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हारिया, मालिनी गौड़ समेत एमआईसी के तमाम सांसद व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने 6 करोड़ 66 लाख के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। इसमें जती कॉलोनी समथ मठ के सामने कान नदी पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से रिटेनिंग वॉल का निर्माण और क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल को रिपेयर किया गया। पंचवटी कॉलोनी में विभिन्न मुख्य मार्ग एवं सहायक गलियों की सड़कों का 1 करोड़ 16 लाख की लागत से सीमेंटीकरण का कार्य हुआ। खंडवा रोड पर लिम्बोदी गेट के सामने से श्रीयंत्र नगर मेन रोड गीता विहार तक क्षतिग्रस्त सड़क का 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कार्य और विदुर नगर की शेष गलियों का 1 करोड़ 68 लाख की लागत से सीमेंटीकरण का कार्य किया गया। कुंदन नगर में बालाजी प्रॉपर्टी वाली एलएचएस गली 3, 4, 5, 6, 7 और 12 और आरएचएस गली नंबर 7 से 12 तक की गलियों का सीमेंटीकरण का कार्य 1 करोड़ 48 लाख की लागत से किया गया। सौगातों में सबसे खास पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत 4 रसोई वाहन है। 1 करोड़ रुपए की लागत से 4 चलित रसोई वाहनों का शुभारंभ किया गया। इसकी खास बात यह है कि केवल 5 रुपए में गरीबों को भरपेट पौष्टिक भोजन एवं वाहनों के माध्यम से उनके कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं इंदौर शहर की सफाई व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 4 करोड़ 63 लाख की लागत से 50 घर घर कचरा संग्रहण वाहन और 2 करोड़ 76 लाख की लागत से 30 ओपन कचरा वाहनों का भी आज शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही नगर निगम इंदौर के द्वारा शहर के लिए 1 करोड़ 7 लाख की लागत से 6 मोक्ष रथ की सुविधा का भी आज से शुभारंभ किया गया। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। बार बार महापौर जी ने कहा कि मैं 22 साल बाद आया। हाँ, ये बात सही है कि नगर निगम आने का कोई काम ही नहीं पड़ा। काम हमेशा इशारों से ही होता था, तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर
22 साल बाद आया और मुझसे उद्घाटन क्या करवा रहे शिव वाहन, मोक्ष वाहन का। और साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था का उद्घाटन कर रहे हैं, जो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। और मैं इसलिए महापौर जी को धन्यवाद देता हूं। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मित्रों, हम सब इस शहर के बासिंदे हैं। हमने यहीं पर सांस लिए, यहीं का पानी पिया, यहीं की शिक्षा ली है, यहीं पर सामाजिक संबंध है हमारे, और इसलिए इस शहर का ऋण है हर व्यक्ति का जो इस शहर में रहता है, और उसकी जवाबदारी है कि शहर का ऋण उतारे। चाहे वो पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे नगर निगम का कर्मचारी हो। नगर निगम के कर्मचारी को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप इस नगर निगम के कर्मचारी, क्योंकि आप इंदौर नगर के 25 लाख लोगों के स्वास्थ्य के रक्षक, उनको पानी पिलाने वाले, उनके जीवन की, उनकी जिंदगानी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। और इसलिए नगर निगम के कर्मचारी, पार्षद, महापौर सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शहर का ऋण हम पर, अगर हम बिना ऋण उतार के चले गए तो अगली बार फिर भेज देंगे यहाँ पर कि जाओ ड्रेनेज साफ कर। और इसलिए इस शहर का ऋण उतारने के लिए हमें ईमानदारी से शहर की सेवा करना चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए, इंदौर के नागरिकों के समस्याओं के बारे में चिंतित होना चाहिए, उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी है। और इंदौर ने हमेशा नवाचार किया। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि एशिया के अंदर जन भागीदारी, एशिया की बात करता हूँ, जन भागीदारी में इंदौर नंबर 1 था एक समय में, और हमें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इसका पुरस्कार मिला था कि यार इंदौर के लोग जन भागीदारी से शहर का विकास करते हैं। आज भी जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ इंदौर है, तो इंदौर के नागरिकों का सहयोग है उसमें। सुबह जब पुष्पमित्र भार्गव जी की संदेश के साथ गाड़ी निकलती है, मैं उस समय सुबह सुबह अपने सुबह जिम में रहता हूं, तो आपकी गाड़ी निकलती है, लोग बिल्कुल अपने आप, माताएं बहनें कचरा लेके आ जाती बाहर, वो सीधे डाल देती है। एक कचरे से कंचन योजना इंदौर नगर निगम, जब महापौर जी, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो इसकी पब्लिसिटी ऐसी हुई थी कि इस कचरे से इंदौर की नगर निगम की सारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा प्रचारित हुआ था। मुझे पता नहीं आपकी कितनी इनकम होती है उससे। जी सर, देखिए, नगर निगम महापौर जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आज कुछ अच्छे कामों का उद्घाटन मुझसे भी करवाया। मोक्ष वाहन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न योजना, उसके माध्यम से 5 रुपए में गरीब लोगों को भोजन, और भोजन भी मैंने क्वालिटी देखी बहुत अच्छी है, और हम सभी लोगों ने भोजन टेस्ट किया है। कुल मिलाकर अच्छी क्वालिटी का भोजन गरीब लोगों को मिले। वैसे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भी देते हैं, पर जो शहर में मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो वापस घर नहीं जा सकते। इसलिए उनको ज़रूरी है कि काम करते करते बीच में भोजन मिले, और नगर निगम ने इस जवाबदारी को उठाया है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस योजना को बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाकर नगर निगम को सहयोग देकर ये योजना चालू करवाई। इंदौर निश्चित रूप से स्वच्छता में नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 रहे। इसके लिए महापौर जी और उनकी टीम ने आज लगभग 80 गाड़ियों का, नई गाड़ियों का मुझसे फीता कटवा के उद्घाटन कराया। ये सब वाहन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में काम आएगी। मैं इसके माध्यम से मैं इंदौर नगर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो नगर निगम को सहयोग करते हैं। सुबह ही सुबह जैसे ही गाड़ी पहुँचती है, लोग अपना घर का इकट्ठा कचरा गाड़ियों में डालते हैं। आज इंदौर की प्रतिष्ठा बड़ी है, ये प्रतिष्ठा कायम रहे, ये हम सबकी जवाबदारी है। और मैं निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर शहर और प्रगति करेगा। सौभाग्य से मुझे भी इस विभाग का मंत्री बनाया गया है पार्टी की ओर से। मैं भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि नगर निगम के और इंदौर के विकास में कभी भी कोई कमी आने नहीं देंगे। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1,
अभी हमने इनको चैलेंज दिया है महापौर जी को कि क्या हम एक एक रोड ऐसी निकालें जिसमें हम ट्रैफिक लाइट लेस रोड कर दें। तो एक एक रोड हम ऐसी चिन्हित करके करेंगे जिससे कि ट्रैफिक लाइट कम हो और यातायात सुगम हो। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और आगे बहुत सारे काम हैं जो हमें करना है। 14 तारीख को मैंने इंदौर के विकास की एक बैठक बुलाई है जिसमें महापौर जी से कहा है कि सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठेंगे और भविष्य की प्लानिंग बनाएंगे कि आगे आने वाले वर्षों में 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है और 10 साल में क्या करना है और यहाँ तक कि 25 साल बाद शहर कैसा हो, इसकी कल्पना भी हमको अभी से करके ऐसी प्लानिंग करना चाहिए। इसके बारे में हम 14 तारीख को बैठेंगे और इसके बाद लगातार हम बैठते रहेंगे इंदौर के विकास को लेकर, जिससे कि आबाद गति से विकास चलता रहे। सर, सीए का नोटिफिकेशन कब जारी